गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लेसन 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है नहीं है। यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है पाई बराबर 3.14। ठीक है। अब क्या दिया है दोस्त, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का। ठीक है, तो देखिए ये बेलन का आकार का एक कांच है, गोलाकार है। ठीक है। अब क्या दे रहा है हमारा ये दे रहा है कि गोलाकार का व्यास जो है कितना दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर। सॉरी, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है गोलाकार का, 8 सेंटीमीटर। और जो क्या दिया हुआ है, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये 8 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अब बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, ये बेलन है, इसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। ये जो है ना 8 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है। एक बच्चे ने आयतन निकाला है, ये दोनों का बच्चे ने आयतन कितना निकाला है, बच्चे द्वारा ज्ञात आयतन बराबर कितना दिया है, आयतन दिया है 345 सेमी क्यूब। ठीक है, इतना निकालना है। अब हम चलते हैं क्या, सबसे पहले जो ये गोलाकार भाग है ना, उसका हम आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बेलन का आयतन निकालते हैं, फिर इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, तब देखेंगे बच्चे के द्वारा निकाला गया आयतन ये हमारा सही है कि गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोलाकार का बर्तन के गोलाकार भाग का आयतन बराबर कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आप इसको आर क्यूब ले लीजिए। अब हमारा आर, अब इसमें 2 त्रिज्या है, 2 व्यास है, तो इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। ठीक है, इसकी त्रिज्या, तो R1 बराबर, यहां पे मैंने R1 का क्यूब कर दिया। ठीक है, अब R1 बराबर कितना हो जाएगा, 8.5/2 हो जाएगा, बराबर 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो गई। अब हम इसमें सूत्र में रख लेते हैं, बराबर 4/3 पाई का मान कितना है, 3.14 सवाल में दिया है। R1 का मान अभी कितना हो जाएगा, 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25। ठीक है, अब भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो कर लेते हैं, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, 4.4 3 12 गुणे कितना हो गया, 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25 बटा कितना हो गया, 3। आप कैलकुलेटर पे कैल्सी मान लीजिएगा, कितना है भाई गुणा करने पे, 964.176 बराबर कितना आ गया, 321.392 392
ई सेमी क्यूब, बराबर। ये हमारा क्या आ गया, गोलाकार भाग का आयतन आ गया। अब हम निकालते हैं बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर बेलन का, बर्तन के बेलनाकार भाग का आयतन, बर्तन के बेलनाकार भाग का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। अब हमारा इसमें R2 का मान, यहां पे हम R2 लिख लेंगे। R2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है तो व्यास बराबर 2/2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। 3.14 गुणे R का मान कितना हो गया, इसमें 1 गुणे 1, एच का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब इसको आप गुणा करेंगे तो कितना आ गया भाई, 25.12 सेमी क्यूब आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेलन का आयतन हो गया बर्तन के, और गोलनाकार, मतलब इसका आयतन निकाल लिया हमने और बेलन का आयतन निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों के बर्तन का हम जोड़ निकाल लेते हैं, बराबर। तो कुल आयतन बराबर, बर्तन का कुल आयतन बराबर, बर्तन का कुल आयतन बराबर, आयतन बराबर जोड़ लीजिए, क्या है, बर्तन के गोलेकार का आयतन और प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो गोलेकार का आयतन का कितना आ गया हमारा, 321.392 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 25.12 सेमी क्यूब, बराबर। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, यहां पे रफ पे जोड़ देता हूं, यहां पे 321 कितना है भाई जोड़ने पे, 346.24 346.24 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 321.392 25.120। तो ये कितना हो गया, 2 9 2 11 3 1 4 1 5 बराबर 5 1 6 4, 346.512 कितना आया, 346.512 सेमी क्यूब, बराबर। कितना आ गया, इसका इतना आयतन हो गया। अब हमको सिद्ध करना है। अब आप देख लीजिए हमने क्या क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया, बर्तन के गोलाकार का भाग का आयतन और बर्तन के बेलनाकार भाग का आयतन को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। हमारा कितना आ गया, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि बच्चे ने कितना आयतन निकाला है, 345 सेंटीमीटर। कितना, 345 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि बच्चे द्वारा निकाला गया बर्तन का आयतन 345 सेमी क्यूब नहीं होगा, सेमी क्यूब नहीं होगा। बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे का उत्तर गलत है, ठीक है। और सही आंसर, सही उत्तर बराबर 346.512 सेमी क्यूब होगा। तो मेरे दोस्त इतना ही करना था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना था। खाली दोनों का आयतन निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए। बच्चे ने जो आयतन निकाला है उससे उसके बराबर है कि उससे गलत है कि क्या है। तो ये आपका इस तरह से सवाल आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं फिर लेके आता हूं कल।
जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।